Hello everyone, once again welcome back to my channel. So I am here with another story of the same collection, Stories of India, and it is quite one of the famous stories जो हमने शायद कार्टून्स में देखी है या दशावतार टाइप ऑफ कार्टून्स में देखी है. द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज अमृत मंथन. अमृत मंथन के बारे में सभी के घर में किसी न किसी ने छोटी मोटी स्टोरीज बताई होंगी. तो आज हम अमृत मंथन के बारे में स्टार्ट करते हैं. तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक पहाड़ था जिसको गोल्डन माउंटेन कहा जाता था, यानी स्वर्णिम पर्वत हिंदी में अगर बोले तो. अब वहां पे क्या है, देवता रहा करते थे. अपने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो वहां पे आके लिया करते थे. उनमें आपस में बातचीत हुआ करती थी, उनकी बेसिकली मीटिंग्स हुआ करती थी. लेकिन अब एक चीज थी कि देवता और दानव दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे. तो टाइम के साथ साथ ये कॉन्फ्लिक्ट इनके कभी उठते, कभी ज्यादा हो जाते, कभी कम हो जाते. अब एक बार क्या हुआ कि देवताओं को पता चला कि एक चीज है जिसको अमृत कहा जाता है और उस अमृत को पी के अमर हो सकते हैं, यानी हम कभी ना मरें, ऐसा हो सकता है और हम हमेशा यंग रहें. अब इसके बारे में देवताओं के साथ साथ दानवों को भी पता था. अब क्योंकि अकेले देवता मिलके वो बाहर नहीं निकाल सकते थे अमृत, क्योंकि वो समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ था, बहुत डीप इन द ओशियंस. इट वॉज प्रेजेंट इन द डीप इन द ओशन, वो बहुत ज्यादा डीप था ओशन में. तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, क्यों ना दानवों की भी हेल्प ले ली जाए. अब देवता और दानव दोनों ने बैठ के आपस में डिसाइड किया कि हाँ, हम लोग समुद्र मंथन करेंगे और हम उसमें से अमृत निकालेंगे. अब दोनों ही निकल पड़े समुद्र की तरफ. अब उनके सामने बहुत सारे सवाल थे कि करें तो मंथन कैसे करें. तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जो नागों के सबसे शक्तिशाली नाग जिसे हम कह सकते थे, जिनका नाम था वासुकी, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि विल यू प्लीज हेल्प अस, कि क्या तुम हमारी मदद करोगे. हमें ना अमृत मंथन करना है, हमें अमृत निकालना है समुद्र की गहराई से, और क्योंकि तुम इतने पावरफुल हो, तुम हमारी हेल्प कर सकते हो, तो हमारी हेल्प कर दो. तो नाग वासुकी क्या हो गए, वो एग्री कर गए. उन्होंने बोला ठीक है आई विल हेल्प यू. और उन्होंने फिर उसके बाद क्या करा, जो वो गोल्डन पहाड़ था, उनका गोल्डन माउंटेन था, वो उसको लेके आए उखाड़ कर. ठीक है. उसके साथ साथ उन्होंने क्या करा, वासुकी को उस पर रोटेट किया. अब वासुकी का जो फेस था वो था दानवों की साइड, यानी वासुकी नाग का फेस वो दानवों की साइड पकड़ा हुआ था, और जो पूंछ थी वो देवताओं ने पकड़ी हुई थी. अब प्रॉब्लम ये थी कि अमृत मंथन हम कर तो ले, मथने का मतलब होता है जैसे घर में मम्मी दही चलाती है ना, ऐसे उसको मथती हैं, वैसे ही मथना था. वो पहाड़ की हेल्प से पानी को मथना चाहते थे, मंथन करना चाहते थे. प्रॉब्लम ये थी कि पहाड़ डूब सकता था. तो अब देवताओं ने सोचा कि इसके लिए काम करते हैं, हम कछुआ राजा के पास जाते हैं. पहले तो सारी चीजें बहुत विशाल और बड़ी हुआ करती थी, वो कछुआ राजा के पास थे. उन्होंने कछुआ राजा से रिक्वेस्ट करी. कछुआ राजा से रिक्वेस्ट करने के बाद वो एग्री हो गए. फिर वो समुद्र में वापस आए, समुद्र में आके समुद्र से रिक्वेस्ट करी कि हमें अमृत चाहिए, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें. समुद्र ने भी उन्हें परमिशन दे दी. अब एक साइड से दानव, एक साइड से देवता, दोनों के दोनों आपस में उसको मथने लगे, यानी खींचने लगे. अब सबसे पहले तो क्या हुआ, बहुत आंधी तूफान आई, आग लग गई, पेड़ पौधे गिरने लगे, मतलब एक तरह से सर्वनाश होने वाला था सृष्टि का, यानी इस ब्रह्मांड का, ऐसे लगने लगा. फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया. और सबसे पहले जब अमृत मंथन हो रहा था तो समुद्र में से निकल के आया नीला और बहुत सुंदर चांद, जिसने आसमान में जाके अपनी एक पोजीशन ले ली, अपनी एक जगह ले ली. फिर उसके बाद में दोबारा देवता और दानवों ने उसको मथना स्टार्ट किया. एक साइड से दानव लगे हुए थे, एक साइड से देवता लगे हुए थे. अब क्या हुआ, एक बहुत सुंदर स्त्री उसमें से निकल के आई, जिसने देवता और दानव दोनों का ही मन मोह लिया था, यानी दोनों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे. अब देवताओं ने क्या करा, उस स्त्री को स्वर्ग में ले जाके छोड़ दिया और स्वर्ग में एक देवी की उसको पोजीशन दे दी. अब हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद दोबारा मथते गए तो उसमें से एक श्वेत घोड़ा, यानी सफेद घोड़ा निकल के आया. उसको भी देवताओं ने रखा. और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स, अलग अलग हीरे जवाहरात सोने चांदी, इतने प्रीशियस कि आज तक यहाँ पे इस दुनिया में कोई इतना प्रीशियस चीज नहीं होगी. अब हुआ क्या कि एट द एंड फाइनली, जिसका सबको इंतजार था, अब बारी आई एक छोटे से पात्र में, यानी चीज एक छोटे से बर्तन में रखे हुए अमृत की. अब जब अमृत बाहर निकल के आया तो दानवों ने सबसे पहले उसको पकड़ा. दानव बोले तुमने सारी चीजें रख ली ना, अब ये हम रख लेते हैं, हमने तुम्हें सारी चीजें दे दी, हमने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, तो अब ये चीज तुम हमें दे दो. अब दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे. दोनों आपस, एक बार ये अमृत लेते, एक बार ये अमृत लेते. अब दानवों ने
अमृत रखने की अपने पास ठान तो ली थी, लेकिन देवता भी कोई कम नहीं थे। उन्हें पता था अगर दानवों को अमृत मिल गया, ये अमर हो गए, तो ये बिल्कुल तहस नहस कर देंगे सृष्टि को, एकदम खत्म कर देंगे। तो अब देवताओं ने क्या करा, स्वर्ग से अप्सरा बुलाई। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसने सारे के सारे दानवों को अट्रैक्ट कर लिया और उनके हाथ से अमृत भी लेके देवताओं को दे दिया और दानवों को पता भी नहीं चला। फिर जब दानवों को ये चीज रियलाइज हुई तो उन्होंने बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया कि हमारे साथ तो छल हुआ है, हमारे साथ तो चीटिंग हुई है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध किया, देवताओं के साथ लड़ना स्टार्ट किया। लेकिन इन सभी में एक दानव थोड़ा सा खुद को चालाक समझ रहा था। He was very smart. He thinking like that. He was thinking like that. उस दानव का नाम था राहु। अब राहु ने क्या करा, देवताओं का जैसा रूप लिया, अपना जो गेटअप था वो चेंज किया और जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया अमृत पीने के लिए। अब जैसे ही उसने अमृत पीने की कोशिश की, वो गले से नीचे नहीं उतर पाया। उसने अपने मुंह में लिया ही था कि उसका भेद खुल गया कि ये तो राहु है, ये तो दानव है। अब इससे पहले कि गले से नीचे अमृत की एक बूंद भी उतर पाती, राहु का सर काट दिया गया और सर काट के हवा में उछल गया, क्योंकि जो राहु था उसने तो पी लिया था। अब उसका जो फेस था वो अमर हो गया। अब फेस अमर हो गया तो अमर होके वो आसमान में उड़ गया और बॉडी जो थी वो मर गई। और ये सब करते हुए राहु को किसने देखा, सूरज और चांद ने देखा था। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो हम राहु के लिए यूज करते हैं कि राहु लग गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राहु इज स्टिल ट्राइंग टू ईट सन और मून। वो सन या मून दोनों में से किसी को भी खाने की आज भी कोशिश कर रहा है। आई थिंक अमृत मंथन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन शायद राहु वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं सुना होगा। आई होप यू लाइक माई स्टोरी। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड जितना हो सके प्लीज मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टोरी।